ये बात अलग की है कि हम लोग 2 दिन से लगातार जग रहे हैं और अभी मैं 1 घंटे के लिए आराम कर रहा था, तब तक हमको खबर मिली कि 3 बजे के लिए, तो मैं तुरंत तैयार होकर आ गया। इसके छोटे भाई की शादी। चार वेद, इसके विषय में अगले वार्ता में हमारे प्राचार्य जी आपके समक्ष विस्तृत, और प्रत्येक अध्यापक से मैं अनुरोध करूंगा कि ये हमारी ऐसे मौलिक ग्रंथ हैं जिनके विषय में प्रत्येक बच्चे को ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। कितने पुराण हैं, जिन बच्चों ने बताया 4 वेद होते हैं, वो जरूर स्वाध्याय करते होंगे, और जो नहीं जान सका वो यहां से जाकर के बस्ते को ऐसे फेंक देते होंगे और क्या करते होंगे ईश्वर देख रहा होगा, क्योंकि माता पिता देख नहीं सकते। माता पिता अपने प्यार में अंधे होते हैं। माता पिता का वो दृष्टि नहीं हो सकती है जो बच्चे को एक गुरु की तरह से देख करके आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा ये आप इस दायित्व को संभालेंगे और आपको अपने पुराणों के बारे में, अपने उपनिषद के बारे में, अपने वेद के बारे में, महाकाव्यों के बारे में बताएंगे। जब तक हमको संस्कृति हमको ज्ञान नहीं आएगी, ज्ञान में नहीं होगी, तब तक हम संस्कृत भाषा भी नहीं जान पाएंगे। और संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा है, देव भाषा है। संस्कृत भाषा हर भाषा की जननी है। इसलिए बच्चों, जब तक विद्यार्थी हो तब तक 2 चीजें ध्यान रखिए, अपने माता पिता और बड़ों का आदर। जमाई नहीं आनी चाहिए, बच्चा समझ लीजिए, बच्ची बेटी हमारे जमाई आई थी, जमाई नहीं आनी चाहिए। जमाई का मतलब आप हमारे मस्तिष्क में नहीं हो। अपने से बड़े माता पिता का आदर, सुबह उठ के परवरदिगार ईश्वर आराध्य देव का प्रणाम करना, और जो मंत्र आपको बताया जाए उसका मनन करना मन मन में, और ईश्वर को धन्यवाद देना कि रात भर सुषुप्तावस्था के बाद आपने मुझे जीवन दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं ईश्वर, और दिन में जो आपके बताए गए कर्म हैं उनको करने के लिए मैं तत्पर हूं। जब सुबह उठिए तो बिस्तर पर लेटे लेटे चैतन्यावस्था में पूर्ण रूप से आने के लिए हाथ को मलिए, पूरे चेहरे पर ऐसे घुमाइए और नमस्कार। हाथों को मलने से जितनी तंत्रिकाएं हाथ के अंत में खुलती हैं वो सब जागृत हो जाती हैं जो रात में सो रही थी। जब मलोगे तो उनमें ऊर्जा पैदा होगी और वही ऊर्जा आपके चेहरे को तरोताजा कर देगी और आपका मस्तिष्क जागृत हो उठेगा। और मन ही मन में अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, चाहे अल्लाह मियाँ हो, चाहे आपके हनुमान जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे जो भी हो, उनका नाम लीजिए। और जो मंत्र आपको दिया जाए, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा एक मंत्र बच्चों को अवश्य सिखाइए जो सुबह उठ करके उसका मनन करें और सोते। हम लोग बहुत सारे मंत्र जानते हैं क्योंकि मेरा रुचि है मेरी चीज़ों को सीखने में, लेकिन सबसे आसान ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र सबसे गुणकारी, सबसे ऊर्जाकारी मंत्र है। और फिर गायत्री मंत्र कर लीजिए, फिर तो हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ठीक। और उसके बाद अपने कर्म करिए, नैतिक कर्म करिए, नित्य कर्म करिए, शौच जाइए, शौचालय में बाहर नहीं जाना है। पहला पाठ शुरू होता है प्रथम क्रिया से। अगर शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए देखिए अब सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं दे दी है, आपको पैसा दिया जा रहा है पात्रता के अनुसार सबको एक साथ। पूरे विश्व में बादल नहीं बरसते हैं, जहां बादल बनते हैं वहीं बरसते हैं। यानी जो इसके लिए पात्र होता है, जो उसके लिए परिपक्व हो जाता है, उसे ही शौचालय मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ नहीं है तो जो इसकी प्रक्रिया है, अगली बार जब कभी मिलेंगे आपको हम पूरे गांव से लेकर देश की तंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था भी बताएंगे, जो आपको कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में भर जाएगा। शौचालय जाइए, निश्चिंत होकर शौच करिए और उसके बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोइए। अब तो हाथ धोने का तरीका भी सबको बता दिया है, कम से कम 30 सेकंड। ये धोइए, ये धोइए, ये धोइए, ऐसे धोइए, ऐसे धोइए, ऐसे धोइए। हैं टीवी में बहुत सारा आ चुका ना। तो अच्छे से हाथ धोइए, मुंह में पानी ले जाने से पहले हाथ धोइए। बहुत लोगों की आदत पड़ जाती है, बचपन में नहीं बड़े होने पर, कि उठ करके सबसे पहले गुनगुना जल लेते हैं या शीतल जल लेते हैं। सबसे अच्छा होता है, सबसे बड़ी औषधि। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तब तक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं पैदा होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ विचारों का जनक है। ठीक है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप अपने अध्ययन पर बैठ जाइए अगर समय है, और अगर विद्यालय का समय है तो विद्यालय के लिए चलिए। विद्यालय चलते समय आप कोई चीज़ भूल न जाए, इसके लिए जरूरी है कि रात में ही आप अपना बस्ता टाइम टेबल के अनुसार लगा के रख लीजिए। रात में ही, क्यों? जो रात का समय है वो आपका अपना समय है, वो कोई नहीं ले सकता है। आप 10 मिनट बाद में सोइए, आधे घंटे